मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। अब समझ से परे होता जा रहा है कि भाजपा सही में विपक्ष में है या सत्ता वालों का हिस्सा ही है, हमें सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा। हमने उठाया था एक मुद्दा संतोष ट्रॉफी को लेकर, जहां जम्मू के साथ खुलकर भेदभाव हुआ था और यहां पर स्पोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी, जो सरकार का हिस्सा है, वो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, गलत हुआ है तो इंक्वायरी इनिशिएट कर दी गई है। 2-3 दिन के बाद इस इंक्वायरी का रिजल्ट आ जाएगा, मार्क करना इस बात को। और उमर अब्दुल्ला साहब, मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर यूटी, कहते हैं कि ये सारे बच्चे मेरिट पे आए हैं, मेहनत कर कर आए हैं, ये सही हुआ है, जो हुआ है सही हुआ। अब सवाल ये थे कि इंक्वायरी इनिशिएट होने से पहले आपको कैसे पता चला उमर अब्दुल्ला साहब कि ये सब कुछ सही है, या आपने पहले से ही समझ रखा है कि कश्मीर की ज्यादा 20 बच्चे हैं, जम्मू का कोई नहीं तो सही ही होगा। लेकिन मुझे इस बात से कोई हैरानगी नहीं, मुझे हैरानगी इस बात से है कि भाजपा चुप क्यों है, भाजपा की खामोशी का कारण क्या है। हमने हर उस दरवाजे को खटखटाने की कोशिश की, पूछना चाहा उनसे, जो जम्मू के रहनुमा बनकर जिन्होंने वोट मांगे थे जम्मू की जनता से, आज वो खामोश क्यों है। एक आवाज थी, उसका जिक्र करना जरूरी है। एक आवाज थी जो सबसे पहले बोली, विक्रम रंधावा। वो उस ग्राउंड में गए, फेडरेशन के लोगों से मिले, एसोसिएशन के लोगों से मिले, उनका दर्द सुना और खुलकर बोले भी। मेरे साथ रंधावा साहब मौजूद हैं। रंधावा साहब, शुक्र है आपने अपने घर के दरवाजे खुले रखे हैं, ईमानदारी कहीं ना कहीं जिंदा है, आप पर कोई प्रेशर नहीं है। नहीं, प्रेशर किसी पे भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी बात कर रहे हो रंधावा साहब, कोई बात नहीं कर रहा। यहां पर छोटा सा मसला होता है, आप लोग सड़क पे आ जाते हो। यहां पर इतना बड़ा भेदभाव हो गया, आपके लोग खामोश हैं। बिल्कुल खामोश तो नहीं है, लेकिन अब ठीक है, अगर एक व्यक्ति बात कर रहा है तो वो सिस्टम तो है ही ना, आई एम पार्ट ऑफ द ग्रुप, वो इशू नहीं है। पर ये मुझे लगता है कि आपको हेड बना देना चाहिए भाजपा के जम्मू यूनिट का। बात आप ही ने करनी है तो जो हेड आपको लगता है ये मुद्दा है या नहीं है? मुद्दा है, बिल्कुल है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये इंटेंशनली डन क्राइम है, मैं ऐसे मानता हूं, क्योंकि जहां सरकारें होती हैं वहां बैलेंस होता है। और ये शायद उमर अब्दुल्ला साहब को मुझे लगता है कि बार बार राइज करवाना पड़ रहा है कि आप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हो, वो कश्मीर फोबिया से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये लगता है कि आपने यूटी के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की शपथ उठाई है, तो फिर आप ये बाइस्ड डिसीजन के ऊपर आपकी रिएक्शन कोई नहीं है। और रिएक्शन ये आ रही है कि जो हुआ मेरिट पे हुआ। इन अदर वर्ड्स, उमर अब्दुल्ला साहब कहना चाहते हैं कि जम्मू के बच्चे क्वालिफाई नहीं करते। ये तो बहुत बड़ी धिक्कार हम पे हो गई। ये विधायक होने के अलावा मैं पहले जम्मू का नागरिक हूं, जम्मू का नागरिक होने के नाते तो मुझे लगता है कि ये हम सबकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लग गया है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। फिर हम लोग खाली नालियां के लिए बनाने के लिए या विस्तारीकरण करने के लिए विधायक थोड़ी बन गया है। जम्मू की सैंक्टिटी को किसने मेंटेन करना है? जम्मू की जो हमारी एक इतनी पुरानी विरासत है, डोगरा विरासत, जिस डोगरा विरासत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का एक बेहतरीन गुलदस्ता है, उसको किसने कायम रखना है? 74 लोग आप शॉर्टलिस्ट करते हो जम्मू से और 24 कश्मीर से, तो 74 के 74 जो है मेरिट से बाहर हो गए। कौन से पैरामीटर्स हुए, कहां उनका टेस्ट हुआ, किस ग्राउंड पे उनको खिलाया गया? और इंक्वायरी होने से पहले ही उमर अब्दुल्ला साहब ने कह दिया कि ये सब कुछ जो हुआ है फेयर हुआ है। वो कैसे? इंक्वायरी तो वर्बल एक उन्होंने अपने आप को सेफ गार्ड किया है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब ने। इंक्वायरी कोई इनिशिएट नहीं हुई है, जहां तक मेरी नॉलेज है, इंक्वायरी कोई इनिशिएट नहीं हुई है। ही नो कि एवरीबडी इज इन्वॉल्व और उनको पता है कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। उमर अब्दुल्ला सरकार ने भाजपा के लोगों से बात कर ली है कि खामोश रहो, बोलना मत। नहीं, उमर अब्दुल्ला सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि भाजपा से इस टोन में बात कर सके या इस लाइन पे बात कर सके। मुझे आपसे लगता है कि आप लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उमर अब्दुल्ला के सरकार कुछ बोल सको, क्योंकि ऐसा नहीं है। देखिए, अभी विधानसभा का सत्र अगर चल रहा होता तो हम इनको बताते कि सत्र कैसे चलता है, लेकिन बात खुल के पब्लिक डोमेन में करने के लिए अब जैसे पार्टी के विधायक होने के नाते, जम्मू का नागरिक होने के नाते, जब मैं बात कर रहा हूं
तो ये बात पार्टी की बात है, ये बात सभी एमएलए की बात है कि जम्मू को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमें नजर नहीं आ रहा है वो भाजपा को नजर आ रहा है, इसमें उमर अब्दुल्ला सरकार ही नहीं, एलजी प्रशासन भी इन्वॉल्वमेंट भी हो? नहीं, हमें लगता नहीं, आप लोग चुप हो गए? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि आप मेडिकल सीट्स के मसले को लेकर भी इतनी जोर से बोले नहीं थे, दबी आवाज में बोले थे आप लोग। देखिए, मेडिकल सीट्स को लेकर कश्मीरी सेंट्रिक लीडरशिप ने उसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर दिया था। हाँ। इसलिए हमें लगा था कि इसको हमें पूरा विजुअलाइज करके ही इस पे काम करना है, और फिर ये संघर्ष समिति का गठन हो गया। संघर्ष समिति एक बेहतरीन प्रयास कर रही है, उसी लाइन पे चल रहे हैं। और लेकिन ये जो मसला है, ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम का मसला नहीं है, संतोष ट्रॉफी, ये क्लियर कट जो है जम्मू वर्सेस कश्मीर की लड़ाई है। ये मुझे लग रहा है कि क्या कर रही है भाजपा इस पे? कहीं ना आपको कहीं पूरा मैंडेट दिया हुआ जम्मू वालों ने, क्या कर रहे हो आप? देखिए, इसमें जहां तक बात पहुंचानी चाहिए थी वो पहुंचाई जा रही है। कहां पे? जिस तरीके से पहुंचानी चाहिए थी पहुंचाई जाएगी। मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट को भी इस बात का एहसास हो गया कि ये गलती हमसे हो गई है। अब इसको ये कैसे रेक्टिफाई करते हैं वो देखते हैं। जिन दो बच्चों का जिक्र किया सतीश शर्मा साहब ने, हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर साहब ने, कि वो दो बच्चे जाने वाले थे, उनके एग्जाम है इसलिए नहीं गए, उनके कोई एग्जाम नहीं है, हमने चेक किया, वो इसलिए नहीं गए, उनका नंबर था 21वां और 22वां, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलते एज पर लॉ, 20 लोगों को ही सर्टिफिकेट मिलते हैं, वो 20 लोग कश्मीर से सिलेक्ट हो गए थे, तो ये क्यों जाते फिर? इसलिए इन्होंने ड्रॉप किया। देखिए, वो सतीश शर्मा साहब इस वक्त सरकार को डिफेंस कर रहे हैं, ये क्लियर कर दिख रहा है। मजबूर है डेफिनेटली, उनको मंत्रालय चाहिए, वो क्या कर सकते हैं? वो खुद कहते हैं कि मैं उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे मंत्री बनाया है। उनको शुक्रगुजार तो खोर के लोगों को होना चाहिए जिन्होंने उसको विधायक बनाया है। लेकिन मुझे लगता है कि इस इशू पे उनको खुल के बाहर आ जाना चाहिए था, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट चुनाव जीते हैं, वो एनसी के मैंडेट पे चुनाव नहीं जीते। हम डिप्टी सीएम साहब के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि वो एनसी की विचारधारा को लेकर लोगों में गए और चुनाव जीत के आए, और वो सरकार में डिप्टी सीएम बने, उनसे आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन सतीश शर्मा, फिर जो बाकी हमारे बनी के एमएलए हैं, उनकी खामोशी, मुझे लगता है ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैस क्रिएट कर रही है। आपको इन दो नहीं, सतीश शर्मा तो खामोश नहीं है, वो तो डिफेंड कर रहे हैं इसको, लेकिन बनी की आपने एमएलए की बात की, रामेश्वर सिंह की, वो खामोश हैं, लेकिन एक की खामोशी आपको दिखी, आपको छोड़कर 28 की खामोशी नहीं दिख रही। अरे 28 खामोश नहीं है भैया, 28 के मैं आपको ये कहूं कि आप 28 के 28 इमीडिएटली सड़कों पे आ रहे, वो भी एक तरीका होता है ना आए सर, मीडिया में तो आए, बात तो करें, मुझे लगता है कि जरूर आप नाली खराब हो जाती है, सड़क खराब हो जाती है, उस पर इंटरव्यू देने आ जाते हो, फावड़ा लेकर, फूल पहनाते हुए, रिबन काटते हुए, तो ये तो इश्यू जम्मू को लेकर है सर। आपको लगता है ये सीरियस कंसर्न है? सीरियस कंसर्न, मैं खुद मानता हूं। ये मैंने कहा ना, ये इंटेंशनली डन क्राइम है, ये ऐसा नहीं है, ये पूरा रीजन है। जम्मू को छोटी मोटी चीज नहीं है, जम्मू पूरा डिवीजन है। जम्मू कश्मीर एक मजबूत यूटी है, भारत सरकार विकसित जम्मू कश्मीर की तरफ सोच रही है, तो एक तरफ ये खाली कश्मीर आगे बढ़े और जम्मू बैकफुट पे आए। जो कोच थे, जो सिलेक्टर थे, उनमें से जम्मू का कोई भी नहीं था, ये मेरे इनपुट्स हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, वो ठीक है। ये मैंने कहा ना, ये प्लान्ड मूव हुई है, ये जम्मू को हर्ट करने के लिए, जम्मू को डैमेज करने के लिए मूव हुई है। अब इसको आने वाले दिनों में आप देखेंगे इसको कैसे, इसके ऊपर चलो अब 28 तो खामोश हैं, वो बोल नहीं रहे, कम से कम रंधावा साहब तो अपनी जुबान हिला रहे हैं। आप उसी जुबान से आप बता दीजिए, आप लोग कर क्या रहे हो, होगा क्या, इसका हल क्या होगा? देखिए, हमने तो पुरजोर डिमांड फिलहाल सरकार से ही रखी है। कौन सी सरकार से? जो उमर अब्दुल्ला सरकार से, कि इस टीम को वापस बुलाओ अगर आप चाहते हो। तो कह दिया सब फेयर है बाजी, क्या अब उन्होंने कह दिया है, तो इसके ऊपर कोई ना कोई रेक्टिफिकेशन तो होगी। अब दिल्ली भी बात करेंगे, दिल्ली में जो फुटबॉल की ऑल इंडिया एसोसिएशन है, उनसे भी बात करेंगे कि ऑल इंडिया फेडरेशन पिछले 4 साल से बोल रही है स्पोर्ट काउंसिल को कि इनके चुनाव करवाओ, एसोसिएशन के, वो नहीं करवा रहे हैं क्योंकि ताकत निकल जाएगी हाथ से। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि 4 साल से कोई फेडरेशन यहाँ काम नहीं कर रही, वो कोर्ट में भी गए हैं। और ये देखो, अब अफसरशाही का इस वक्त ये हाल है, तो कहीं ना कहीं इनको, फेडरेशन को पहले ये बात टेबल पे भी कई जगह लानी चाहिए थी कि ये 4 साल से हमें सेटअप नहीं होने दे रहे हैं। अफसरशाही की बात आप भी कर रहे हो, अफसरशाही की बात सतीश शर्मा कर रहे हैं जी। अफसर है किसके हैं? ना एलजी के हैं, ना उमर के हैं, अफसर है किसके हैं? ये मर्जी के मालिक है, किसी कंट्रोल में नहीं है। चलते हैं अब जिस हिसाब से चल रहा है फिलहाल, अभी बड़े एक टर्मोइल से जम्मू कश्मीर निकला हुआ है। तो आप कह दो फिर जम्मू के खिलाड़ियों से कह दो कि आप खेलना, प्रैक्टिस करना बंद कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो इनकरेज करेंगे कि आप अपनी कोशिशें जारी रखो, आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे ना, क्यों नहीं लड़ेंगे। अब देखो जेकेसीए में कितना अच्छा बैलेंस है, क्योंकि जेकेसीए सुरक्षित हाथों में है, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता और उनकी टीम चला रही है ना, किस टीम के अंदर पूरा बैलेंस बना हुआ। अगर 15 खिलाड़ी है,
8 जम्मू से, 7 कश्मीर से, 8 कश्मीर से, 7 जम्मू से, बैलेंस है। टीम पूरे देश के अंदर अच्छा परफॉर्म भी कर रही है, अच्छा खेल भी रही है, और कई कुछ शिकायत सुनने को नहीं मिलती। ये होती है एक मैनेजमेंट। तो ये जो फुटबॉल के लिए हुआ है, ये रविंदर जी इंटेंशनली हुआ है। ये किस सोच के साथ किया गया है, आने वाले में दिनों में इस पे भी एलजी साहब की नॉलेज में बात है, ये होनी चाहिए। मेरी तो उनसे बात हुई नहीं, पर होनी चाहिए। कौन पहुंचाएगा? देखिए, बातें तो उन तक पहुंच चुकी होगी। आप 28-29 बोलोगे तो पहुंचेगी ना, आप तो खामोश। देखिए, अगर एक ने भी बोला है, बाकी आम जनमानस बोल रहे हैं, सिविल सोसाइटी बोल रही है, के लोगों से बात होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल। क्या बोलते हैं वो तो कहते हैं कि गलत हुआ है, मुझसे बात करते नहीं। और साहब कहते हैं कि गलत हुआ है, और ये तो नहीं कहते ठीक हुआ है, वो तो कहते गलत हुआ है। उन्होंने तो कहा कि आपने रिएक्ट किया, ठीक किया, कैरी ऑन। गलत हुआ गलत है, इतना कह देना मात्र काफी होगा। ऐसा नहीं है। देखो, अब सभी के विधायक इस इश्यू को लेकर अब बोलना शुरू कर दे, वो भी कोई तरह वो नहीं होता। अगर एक ने भी बोला है, सिंगल वॉइस इज वॉइस ऑफ ऑल, ऐसी बात नहीं है। आप इसको, हमारी आवाज को भाजपा की आवाज विपक्ष में ही है ना, तगड़े विपक्ष में, मजबूत विपक्ष में, और आपने हमारी असेंबली में कारगुजारी देखी भी है। क्या पता कोई डायरेक्शन दिल्ली से आए हों, तालमेल बना के रखो। ऐसा नहीं, कोई तालमेल वाली बात नहीं है। हमारे एलओपी साहब एक मजबूत अपोजिशन के लीडर का रोल निभा रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात तो वो भी नहीं कर रहे, इस पर करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अभी तो अगर आप, मैं वो कह रहा हूँ, जब विक्रम रंधावा बात कर रहा है तो आप समझ लीजिए जम्मू मायूस है सर आपसे। नहीं, होना नहीं चाहिए। हम लोगों के बीच में, लोगों के सुख दुख के साथी हैं। हर विधायक अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहा है। ऐसे ये कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप हमेशा जम्मू के साथ ये करती रही, कोई नई बात थोड़ी है। जब कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के साथ हुकूमत में रही है, तब जम्मू को मार पड़ती रही है, तो ये लोग नहीं बोले। आपसे व्यापारी वर्ग खुश होगा, आपसे शोरूम वाला खुश होगा जब भाजपा के लोगों को वो बुलाते हैं रिबन काटने के लिए, वो उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन जब जम्मू बुलाता है, जिसने वोट दिया है, तब ये कहीं ना कहीं बैकफुट पे होते हैं। नहीं, बैकफुट पे जम्मू को लेकर हम कभी भी ना हुए, ना होंगे। जम्मू शुरू से हमारी पहचान रही है। कांग्रेस की बात समझ आती है, वो बात नहीं कर रही, वो एनसी का हिस्सा है, बात समझ आती है। लेकिन भाजपा को समझना बड़ा मुश्किल हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। भाजपा इजीली अप्रोचेबल है, इसीलिए खामोश है। भाजपा इजीली अप्रोचेबल है। क्या एनसी ने कोई मदद की है भाजपा की किसी मुश्किल दौर में, तो उसका बदला चुकाया जा रहा है? नहीं है ना, एनसी ने कभी मदद की, ना हमें उनकी मदद की जरूरत है। हमें एनसी से कुछ लेन देन नहीं है। एनसी अपनी सरकार के अंदर चला रही है जिस तरीके से चला रही है, लेकिन भाजपा एक मजबूत अपोजिशन में मजबूत विपक्ष का रोल निभा रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर देते भाजपा वाले, वो भी नहीं कि छोटी छोटी बातों प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता रहता हूँ आपके हेडक्वार्टर। कल हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी ऑफिस में, इसी बात पे हुई है, संतोष ट्रॉफी को लेकर। हाँ, पूर्णिमा शर्मा एक्सक्लूसिवली आपको संतोष ट्रॉफी को लेके। आपको लगता है कि संतोष, ठीक है, पूर्णिमा जी अप्रिशिएट, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी ऑफिस हुई। आपको लगता है कि आपके सुनील साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, रविंद्र रैना साहब को नहीं करनी चाहिए थी, आपके सत शर्मा साहब को नहीं करनी चाहिए? ऐसा नहीं है जी, सत शर्मा साहब पार्लियामेंट अटेंड करने गए हुए हैं। मैंने आपको कहा ना, जैसे 3 हमारे प्रवक्ता, जिसमें एक हमारी डिप्टी मेयर रह चुकी पूर्णिमा शर्मा, प्रमोद सेठ और अंकित गुप्ता, कल पार्टी हेडक्वार्टर में उन लोगों ने इस बात को जोर शोर से इसका रखा और एक ही इशू के ऊपर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उन्होंने कहा कि भाजपा इसका पुरजोर विरोध करेगी। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की डोमिनेंस करने की नीति है, ये नहीं चलने देंगे। करेगी, कब करेगी? कर रही है ना, हो ही रहा है विरोध, आपके सामने ही है। जहां तक हो सकता है हम प्लेयर्स को इनकरेज कर रहे हैं। मैंने तो उनसे कहा है, जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स पे हैं, जो है हमारे जम्मू के फुटबॉलर्स हैं, कि जो 74 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे, आप उनको मिलाइए हमसे। अब ये उनसे सवाल पूछिए कि जब कोई टीम सिलेक्ट होती है, 20 लोग सिलेक्ट होते हैं, एक प्रोसीजर है, 10 से 12 दिन का कैंप लगता है, ट्रायल होते हैं, तो नहीं हुआ, 1.5 घंटे में टीम क्यों निकल गई? ये बताएंगे ना, जो अब जब कभी इनके साथ बात होगी तो फिर बात करेंगे ना। ये मैंने कहा ना, अब उन्होंने चोरी करनी थी तो वो चोरों वाले ही काम किया उन्होंने। बैकडोर से एंट्री करनी थी, बैकडोर से बस भेज दी। अब चलो, कल वो मैच भी जीते हैं, लेकिन वो तो हमारे लड़के होते तब और भी अच्छे तरीके से जीते, कोई इश्यू नहीं था। शुक्रिया रंधावा साहब, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि जम्मू के जब आहत होता है, जम्मू के साथ भेदभाव होता है, तो मुझे तकलीफ होती है। मैं अपना फर्ज बाखूफी निभा रहा हूँ, पूरे तरीके से निभा रहा हूँ, और रंधावा साहब भी इसमें पहले दिन से योगदान दे रहे हैं। मैं इनके इंटरव्यू सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ। लेकिन सवाल वही है कि इस इशू को लेकर, इतने बड़े इशू को लेकर भाजपा खामोश क्यों है? क्या वाकई भाजपा विपक्ष में है या सत्ता का हिस्सा है? शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।